हाँ जी। हाँ बोलो शांत शांत। मेरे पति ने तो बहुत शैतानी चाहा थी कम से कम 10-15 वर्ष पहले। तो ऐसी भी शैतानी चाहा थी, मतलब घर में परेशानी है, कोई बातें चंगारी नींद आए, कहूँ तो मुँह लड़ते है, कहूँ माई टोकरी से लड़ते है, कहूँ घर में ऐसे व्यवहार खाना करता है, मुँह से बहुत लड़ते ही रहते है। तो मैं बोली मैं ये भाई कम ने झटका बोली कि जी सत्संग में चलो। मैं बोला मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में, मुझे चले जाने है सत्संग में तो जाके तो देखो तो वो जाओ चल ना जाओ तुम चलो तुम जा चलो मुझे हाँ तो मैं चलूँगा। तो कमलेश की जरिया से मुझे शारदा मेरा नाम है तो मैं लोगों की रहती। तो अब बाद में जी बोले क्या कहते हैं तू जाएगी सत्संग में? मैंने कहा हाँ मैं सत्संग में जाऊँगा। ऐसा सास तू सत्संग ही करे मैं तो जाता ना हूँ। मैं बोला तुम तो क्या खबर आई हूँ कि तुम चलो। मैं तो सत्संग में जाऊँगा जाता जा। तब तीसरी बहुत आई मैं इन भैया ने माँ आई किनारे और जो लाई चांगे तो इनका तो हम निकाल ली ना मैंने। तो मैं सही आती रही जो बोले चौथी पोत तू मानेगी ना? मैंने मालूम कि मैं बपन से तुम बुलाऊंगे। मैंने कि मैं तो तुमसे कह रही ना हूँ। तो अच्छा तो तू कर। फिर 5वीं पोत आई तो जे भी आल करे तो समझ के चल मैं ही चल रहा हूँ कि चलो। तो मैं तो कह रही ना हूँ सुनते कि तुम चलो कहाँ चलो। तो आप परमेश्वर के नाम से इस मसीह के नाम से अब सही है। वैसे क्या था इनको? शैतानी ताकत बहुत तगड़ी। अच्छा। हाँ घर में क्या कहते हैं लड़ाई दंगो करता है, खाट पीढ़ी ने नहीं सोच देते। अच्छा। और कुछ पूजा पत्री करते का मन करते का तो ऐसे गाट रनते हाथ तोड़ दियो हाथ ऐसे बोलती कभी तो बकरा दे कभी मुर्गा दे और कभी ऐसे करती नहीं हो। तो अब तो सही है वैसे जब गए कहाँ हम जेल में सकते हैं जब से सही है। और मैं कमलेश मेरा नाम है, लोहर की रहने वाली हूँ। और मैं वो संतोष की बुआ है उनके जरिया से जुड़ी बचपन में आई। और मेरी गवाही ये है कि मेरे सिर में दर्द होता है बहुत तेजी से और उल्टी आती सूखी उल्टी ऐसे उल्टी होती नहीं निकलता नहीं सूखी उल्कार आती और पेट सूख जाता ऐसे बहुत तेजी से मारते में चांद में भी दर्द ऐसे होते बहुत परेशानी होती। तो दवाई लेती तो सही हो जाती, नहीं दवाई लेती तो नहीं सही होती। ऐसे एक दिन सही 2 दिन बीमार ऐसे रहती। 8 साल पुराना दर्द हो तो इलाज कराते तब परेशान है मैं दवाई खाते। तो ऐसे जिनके यहाँ सत्संग में आई मैं वचन में तो जब से ही बिल्कुल ठीक रह रही हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद अब नहीं बीमार होती। तो अभी क्या कर? और जैसे मेरे यहाँ पे भी सत्संग होता है महीना का पहला और तीसरा और लोबन में। और मेरे यहाँ पे वचन हो मेरी बुआ चाहे से के परमेश्वर का वचन जहाँ तक नहीं पहुँचाओ परमेश्वर का वचन जाए वहाँ तक और बहुत तेजी से परमेश्वर का काम हो। परमेश्वर का धन्यवाद। गुरु यीशु मसीह के नाम से मेरा नाम योगेश है और सुगना कालम की रहने वाली हूँ। और मौसी की जगह जुड़ी थी मैं और शिक्षा संतोष भाई से बहुत ही से बंटी हुआ से और सब बहनाई से लेती हूँ मैं। और हमारी चाहत यही है कि परमेश्वर जहाँ वचन ना पहुँचे परमेश्वर वहाँ वचन पहुँचाओ। तो कदम धरो मैं परमेश्वर वचन भी पहुँचाओ। तो देखो परमेश्वर का वचन ऐसे हम करते हैं परमेश्वर जैसे आप भी करो परमेश्वर का काम। तो मेरी गवाही ये रात की कि रात गुजरात से फोन आया। गुजरात भट्टा आप लोग जाते हैं वहाँ से फोन आया कि बहन जी हमारे भाई की तबीयत हमारे भाई की साले की तबीयत बहुत खराब है और तुम चंगा दे दो। मैंने कैसे तुम्हें नहीं दी कि मुझ पर विश्वास ही नहीं करे। मैं करा तो मुझे ऐसा हो रहा है जिसका मैं ठीक है फोन करो। तो एक चंगाई दी एक वैसे तकलीफ थी बस चंगाई दी। फिर दूसरे के बस सारे के भैया के सारे के पेट में दर्द है रहो इतनी जो चिल्ला रहा हो कि फोन पर बात भी ना कर रहा हो। मैं बात कर सही तो वही बात नहीं कर रहा बहुत जो चिल्ला रहा हो ना फोन पकड़ रहे। मैं ठीक है नहीं कान तक फोन धरो और मैं चंगाई देती हूँ। तो मैं गुरु मसीह के नाम से चंगाई दी तो देखो बात भी नहीं कर रहा और तो देखो दर्द उसका मई में थम गया और बात भी कहने लगा। देखो परमेश्वर का धन्यवाद है। देखो और हमारे यहाँ पहला मंगल और तीसरा मंगल भाई सत्संग होता है सिमर कॉलोनी में। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। और मेरा नाम रेनू मैं तैयारपुर की रहने वाली हूँ। और शिक्षा में अपने इस कक्षाई में अपनी कमलाताई के द्वारा से जुड़ी थी। और शिक्षा में संतोष सैया जी से और भगवती एजेंसी से लेती हूँ और बंटी एजेंसी से भी लेती हूँ खुशी आनंद से लेती हूँ। आप सब लोगों से लेती हूँ शिक्षा में। और मेरी गवाही ये है कि मेरे दर्द मारता था और मुझे डिस्टर्ब आती और दर्द मारता था मेरे बहुत तेजी से और कमर में मारता था। और कम 3-4 साल हो गई थी। तो मैं दर्द मारता था मुझसे बैठा नहीं जाता था तो मैं रोती थी। तो जाड़े में मैं गोली खा लेती थी तो काम कर लेती थी। मेरा किसी काम को मन नहीं करता था।
तो मैं बस सोती रहती थी। तो सब मुझ पर चिल्लाते थे, ये खाली सोती है, कुछ काम नहीं करती है। तो मैं बस हंसकर टाल देती हूँ उनकी बातों को सबके सब। तो जब से मैं ये ताई बोली मेरी ताई से, तुम्हारे दीदी दर्द में आता तो ऐसा तुम मेरे साथ चलो सच्चाई में, और परमेश्वर का मैं वचन होता है। तो मैंने कहा किसका होता है, मैं होता है। तो मैं इनके साथ चली गई। तो एक पोस्ट में गई थी, फिर दूसरा ने मुझे जाने नहीं दिया, मैं नहीं जाती थी वहाँ पर। तो मुझसे दूसरा बातें करती थी, हमारी ये बहन जी है, तो ये मुझसे देखती थी दुबक दुबक कर, ये किससे बात करती है। तो मैंने इनसे ये मुझे पूछती थी किससे बात कर रही हो, तो मैंने बताई थी मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम से मतलब है, तुम्हें किससे मतलब है। मैं इनसे ऐसे टाल देती थी। तो और को मैं दिखाती थी, देखो ये किससे बात कर रही है। तो मैं इनसे बह कह रही थी, मैं अपने आप ही बात करती हूँ। तो और जब मैं जाती नहीं थी तो एक दिन मेरे बहुत जोर का दर्द मारा, बहुत तेजी से कमर में। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आया कि मैं आपका सत्संग है, और ना कह रहे थे दर्द मारे तो चंगा दे लेना, आप भी ठीक हो जाएगा। तो मेरा चंगा तुरंत ही बंद हो गया। तो मैं ताई के पास गई, ताई तुम जाना तो मुझे लिवा ले आना। तो बोले ठीक है, तो मैं तुझे लिवा ले आऊँगी। फिर जी मैं घर पर आई, मैं नहीं कहती मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर जब मुझे जबरदस्ती लिवा ले गई तो मैंने सुना तो मेरा शरीर भारी था और हल्का हो गया बहुत। और मैंने सच्चाई फिर मुझे इस सच्चाई के बारे में चल पड़ी, नहीं इस सच्चाई में तो कुछ अच्छा है, इस सच्चाई में तो कुछ अच्छा है, इसलिए तो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा मन बना और मैंने करना आगे बढ़ने सोचा और मैं बढ़ती गई। तो मैंने भैया जी से पूछा, मैं भैया मेरी चाहती सत्संग मैं भी रखूँ, ऐसे जी करके मैं भी करूँ, मेरी चाहती है। तो मैं क्या भैया मैं सत्संग रखना चाहती हूँ। फिर बोले नहीं आप अभी ठहरो, रुक जाओ, और आप मैं कह दूँ जब रखना, और तुम्हें अभी नहीं रुक जाओ। तो ऐसे ही टाल देते थे। तो मेरे मन में आया कि तो कैसे लेंगे। तो मेरी आधा बोले तू कर ले सत्संग, मुझसे रख ले अपने नाम पर। तो मेरी आधा बोली, तो वैसे मैंने अपने ना सत्संग रख दिया। इन्हें भैया से कह दिया मैंने भैया तुम मैं सत्संग रख दिया और तुम आ जाना। तो जी बोले तुमने रख दिया भी, हाँ मैं तुमसे क्या रुक जाना, मैं मेरी आता नहीं कह रही तो रुक जाओ, रख करो काम। तो मैं मेरे काम में तो कुछ लोगों को पता था ये सत्संग हो जाती है, कुछ को नहीं पता था। तो मेरी चाहती कि सब लोग आए कि पहली पर तुम्हारे भैया आ रहे हैं घर पर, तो वो कहेंगे कुछ 2 दिन 3 दिन नहीं आए, वहाँ पर तो कोई लोग नहीं है। तो मैं 8 मिनट का प्रार्थना भूल रही थी, 8 मिनट का बस बैठ गई मैं, और मैं देखा कि मैं उठी नहीं, लेकिन सर आने चाहिए। तो पहली पुत्ती और घर भर गया, और मैं देखा भी नहीं। जब मैं आँख खोली, जब देखा पिंकी बहन जी बोली तुम आँख तो खोलो बहन जी, तुम तो आँख मीच के बैठी हो, क्योंकि परमेश्वर से मेरी आस है कि मुझे सारे लोग आए उस टाइम। तो बोली आँख खोलो। मैंने आँख खोल कर देखा तो बहुत सारे, मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने सारे लोग आए। और मेरी दूसरी गवाही जी है कि हमारी मौसी की चीज खो गई थी, उनकी वो बैठी है, उनकी चीज खो गई थी। तो उनकी चीज खो गई थी, जी नहीं पता कब खो गई थी। मतलब क्या चीज खो गई थी? तो नत्ती और टीका भी था, और ऐसे मुठी वगैरह सोने की थी, चांदी की तरफ से सोने की चीज थी। तो वो खो गई। तो इन्होंने देखा कि मुझे जिनको कुछ सहारा की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने लिखाने की सोची, तो मैं ऐसी चीज नहीं थी। तो ये घबरा गई और सबको पूछा, भाइयों को पूछा कि तो ऐसे तो तुमने धोखा लिया। तो ये बोली नहीं हमने नहीं धोखाई। तो वो सवाल दिखा रही थी। तो ये रोने लगी कि हमने भी, मैं वैसे सच्चाई में थी, जब भी मैंने बहुत ढूंढा कि किसी को नहीं मिला, तो वो घूरे में झर के चली गई थी। तो पल्लंग की एक लौटा वहाँ पर डरी थी ऊपर ही, तो कूड़े में पड़ी थी, कूड़े में थी। तो वहाँ पर हम गए, तो सब अच्छे समझाता ढूंढते रहे नहीं मिली। तो मैं खाली मेरे हाथों में गए, मैं तुम तसल्ली मान दो कि मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। तो कहीं परमेश्वर तो चीज डिब्बा, कहीं से डिब्बा हमें नहीं पता कहीं से डिब्बाएगा, पर तू डिब्बा चुका, मुझे पूरा विश्वास है किसी न किसी के जरिए दिला। तो हमारे घर में ऐसे सब करे, ऐसा नहीं किसी ने धोखा लिया तो नहीं। तो जो बहन जी के पापा आए थे वो बोले कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, वो देने वाला है तुम्हें। अब तो तुम्हारी स्वार्थ तो चली गई है, पर लेकिन देने वाला वो ही है। तुम्हारे एक भाई है, तो वो इससे घूम कर आया था, तुम्हारी मत बोला कि तू कहाँ ढूंढ रही है, तुझे तो कहीं नहीं मिलेगी सौदा, और चल तू घूरे पर ढूंढ, मैं ही मिलती है सौदा, इस घर में कोई नहीं देखता, चल मैं। तो रात हो गई, बहुत रात हो गई थी। तो लेकर दिया गए, तो नेक कुरेदा कोई चीज आ गई हाथ में कि परमेश्वर के चीज तो मेरे कबाड़े वाले ढूंढते, चिल्ली वाले ढूंढते, तो वो भी उठा सकते थे। तो कम से कम 1 हफ्ता बाद, 8 दिन बाद मिली थी वो सौदा। और दूसरी में क्या वजह कि एक लड़के की आँख में गिल्ली लग गई थी, खेल खिला था तो गिल्ली लग गई, तो उसे दिखता नहीं था आँख से।
तो इलाज करवाया, दिल्ली ले गए, कहीं बहुत दूर ले गए, तो उन्हें वैसे कुछ नहीं फायदा हुआ उससे। तो वो ऐसे ही बताया चले जाओ रानी के पास, और वहाँ पर ऐसे ऐसे सत्संग होता है, तो ऐसे बता दिया। तो वो मेरे पास आई थी लेकर सब सवेरे से, बोले लाली ऐसे से बात है कि हमारे लल्लू की आँख खराब हो गई है, और ऐसे से बताया। मैं क्या देखो तुम विश्वास करोगी तो ये रिजल्ट में बिल्कुल तुम्हारे लल्लू की आँख नहीं सही है, बिल्कुल खराब नहीं हुई, सही है। तो बोला ठीक है। तो उसने मैंने अंगीकार कराया उसे, मैं यीशु के नाम से अंगीकार कराया उसे। अंगीकार कराकर फिर मैं उसे चंगाई दी। तो मैंने कहा तुरंत ही देखना, तो वो देखने लगा। तो बोला दीदी मुझे नेक दिख रहा है। तो मुझे और खुशी हुई, उसे दिखने लग गया। तो फिर मैंने और दुआ से चंगाई दी, मेरा मन बोला और दुआ से दो, तो मैंने उसे दुआ से दी, तो उसे क्लियर ही दिखने लग गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इतना बोलना चाहती हूँ। और मेरा लड़का मुझसे बोलता नहीं, जो ससुराली आए उसके तो बाहर सारा तो सारे की भूल ले गई यार, वो बिल्कुल नहीं जाते, मैं कहता तो मैं ना जाती बिल्कुल। तो बात जब बोले चलो गो यहाँ पे ना से आयो तो न मोते बोले ना अपने बात से बोल। तो कल बैठे बैठे नो कह रहे तो थोड़ा ना आती, मैंने भाई मैं बना आती, मैंने रात जाकर जाओ समझ तो बोल तू ना आए। तो इतनी देर में हटा आए वो, तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कह रही हूँ पूछ रहे तेरे बाबू का बोल तो ना, तो मैं बता रही हूँ तो बोल तो ना हमसे, मैं बोल तो ना तो मैं बिल्कुल ना बोलती हमसे। तो जब सीधा घोड़ा लाया बोलो कि जातू बाबा के जोर बैठ जा। बड़ाई मेरी हो है कि पहली बार मैंने आई तैयापुर, तो मैंने बोली कि तैयापुर शब्द है, तो मैंने चलो तो अब यहाँ पे मैं गई, मुझे बोले तेरे पिया से फोन आया हो, तू रोटी खा ले जल्दी। मैं बोली मैंने कही रात तो मैंने बात करेंगे, मैंने अपने भैया आते मैंने अब काय का फोन आया हाल है कहाँ तेरा भतीजा और घंटे हुए पानी में गिर गए तो फजर गए। मैं बोली मैंने ये पिता था नहीं किसका भतीजा? आपका भतीजा खोलते पानी में? हाँ। तो मैंने मेरा तेरा भतीजा फजर गए और तू गाँव से चल। अब मैं बोली मैंने तो 3 बज गए, मैंने कही दूर की सफर है हम कैसे पहुँचेंगे। तो मैं पिता परमेश्वर को नाम लेके अपने आप से गई, तो मैं अपने टाइम से पहुँच गई। मैंने परमेश्वर मेरा भतीजा ज़्यादा नहीं पजरना चाहिए, तो ज़्यादा तो नहीं पजरा, पर यहाँ पे इतनी बाँह छोड़ी थी और पजर गई। उल्टे पानी में कहा बचा, तो मैं कहते गई पिता परमेश्वर को नाम लेके। एक इंसान कमलेश जी कौन है? मेरी दवाई ये है कि मेरी लड़की बहुत बीमार है, इतने बीमार के बचने की कोई संभावना नहीं। क्या बीमारी थी उनको? पता नहीं ऊपर ही शैतानी ने जाने के मेरे बड़े वाले जुड़ गए, अच्छा। हमारे बीच वाले जुड़ गए और 6 नहीं जुड़े। अच्छा। ये तो बस मियाँ बाबा की सेवा करे, द्वारका बाबा सवरे देवता इनके ऊपर सवार है। वो तो माँ जो मतलब रात भर अच्छा। और वो जुड़ गए तो उन पर दोनों जगह से आ गए, रात भर घबराने उनकी दर्द से बहुत परेशान है। तुमने तो मैं रोक नहीं वचन में रोक तो कोई खादा मिला होता का मंत्र समाज देते बच्चे करवाते निश्चय पता है ना हो मैंने बहुत तो मैं कैसे पता तो दिमाग ऐसे घुमाओ तो जो मैंने की जावे लगे और मुझे चंगारी ले लेने से भी सही हो जाए। तो रात के 2 बजे बहुत घबराने लगे, मैं एक दुकान खुलवाई, हमने तो टैक्सी मंगाई, तो टैक्सी में आगे बातें नहीं करी जा भोजन को मैंने चंगारी करके दे देंगे। तो मैंने पनीर से रात दिन का दिमाग घुमाओ तो भी अपने आप बोले कि बेटा ऐसा कर भाई बुला के लाओ। मैं क्या करेंगे तो मुझे चंगारी दिखवा तो वही मना कर रहे बुला के लाओ। मैंने जब जिन्हें बुलाए तो जिन्हें चंगारी गई एकदम उसमें आ गई। मैंने कहा एक बार चंगाई दे फिर सो जाए, फिर एक बार चंगाई दे सो गई। तो मैं फिर सवेरे में नहीं ऐसा ना हो सोते ही रह जाए, मतलब उन्हें आराम करवाना तो सोते ही रहे। मैंने फिर जगा के देखे मौसी हो गए नहीं क्या तो करनी जगह मत, तो मेरा मन नहीं मानो। मैंने कि बैठे है जाओ चाय पी लेते बैठे है जाओ चाय पी लेते कि हाँ
पी रहा हूँ तो उससे मुँह हाथ धो ले और लेटिंग करवाए। मैंने कहा सही है कि हाँ सही हो और तू सब काम बिगाड़ी हो और सत्संग में दूसरे दिन फिर वहाँ पे मीटिंग हुई तो संतोष के यहाँ तो वहाँ पे खुद आए तो गाड़ी चला के इतनी परेशानी हो गई खाना पीना कुछ नहीं खाया और गाड़ी चला के 3 दिन को बेटा चलाई यहाँ पे। हम संजू मथुरा की रहने वाली हूँ। इस सच्चाई में अपनी मौसी के द्वारा जुड़ी थी। शिक्षा संतोष से भर्ती से बल्टी से लेती हूँ और मेरा नाम संजू इनसे लेती हूँ। मेरी चाचा का परमेश्वर का दूध वचन फैलाए। मेरी दोनों बहनें दूर जाते हैं, ऐसे मैं भी जाऊँ परमेश्वर का दूर वचन फैलाऊँ। ऐसे परमेश्वर का जहाँ वचन नहीं फैलाने तो वहाँ परमेश्वर का वचन फैले आग की तरह और फेंक के मजदूर है। तो मेरी गवाही है मैं जब जुड़ी नहीं थी तो मैं पहली बार गई थी संतोष के यहाँ। तो एक लड़का था जीतू वो भी गया था तो उसकी मम्मी गई थी तो मैं गई थी तो मुझे ना बुखार आ रहा था तो मैं गई तो मैंने सुना मैं हंसी करने लग रही थी तो यहाँ से मैं सिंगारी ली तो जब से मुझे बुखार नहीं आता परमेश्वर का धन्यवाद अब मैं ठीक हूँ। और मेरा सत्संग होता बच्चों का ये एतवार जो इनके यहाँ हुआ था इनके यहाँ होता है इनके जब भी मेरे यहाँ होता है संध्या को 3 बजे परमेश्वर का मक्खी के नाम से मेरा नाम है लवंती रहती हूँ। और जैसा मैं मीटिंग में गई थी वहाँ पर मावन तो वहाँ से आई थी तो ऐसा मैंने साथ करी परमेश्वर मुझे जात ऐसा केस दे तो मैं अच्छा उन्हें चंगा करूँ। तो परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना सुनी हुई अच्छा जिनकी जिठानी थी भतीजी है वो जिनके भैया आए थे लड़का तो वो शैतानी ताकत में फिर वो लड़की पे वो झपट करी वाना तो ऐसे वो जिनके यहाँ पे जे गई फिर वे वाला लड़का तो वो अपने संग ही बुला लाई घर पे क्या चलो ऐसे ऐसे और माँ पे दिखा देंगे। हमारे मियाँ ससुर हैं वो डॉक्टर हैं तो हमारी सासू बोली कि हमारे भैया तो और एक बार दिखा के देख लो सही है जाए तो सही है नहीं 6 बोतल खून मांगो वह लड़की पे पीरी पड़ रही थी बिल्कुल खून चूस लो आने शैतानी ताकत ने तो ऐसे वह लड़की में कुछ ना रह रही नहीं रो रही बिल्कुल गोद में कर रही नहीं और पीड़ी पर रही उनको कुछ ना हो डॉक्टर ने सब नहीं कर दिया वहाँ पे पैसा ना हो दिखाने के काज ऐसे कि बर्बाद तो हो जाता है तो पैसा ना हो गरीब हो तो जिनने फिर बताई कि ऐसे ऐसे हमारी कमलेश बहन जी हैं तो उनके यहाँ सत्संग होता है भैया तुम विश्वास करो तो ऐसे तुम्हारी लड़की सही हो सकती है। तो ऐसे वो तुरंत ऐसे जिनने कही तो उनने विश्वास करके वो आए कि दीदी तुम ऐसे ऐसे सत्संग होता है तुम्हारे यहाँ तो मैं विश्वास है मुझे तो मेरी लड़की को चंगाई दो तो वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे मैंने कि भैया ठीक है बैठो तो मैंने ऐसे पहले तो उन्हें जो पवित्र शास्त्र में तो ऐसे पढ़ के इनने हमारी दीदी हैं जो नंद हैं जो उनकी बच्चेदानी खराब हुई थी हाँ तो इनने उन्हें किताब पढ़ के सुनाई के ऐसे ऐसे भैया देखो तो मैं ठीक हुई हूँ तो तुम्हारी लड़की भी ठीक हो जाएगी तो और विश्वास हो गया उन्हें। तो ऐसे उन्होंने विश्वास करा तो उनकी लड़की रात और दिन सो रही नहीं थी बहुत परेशानी बिल्कुल ना ही कर दी डॉक्टर ने तो ऐसे चंगाई लगाई नहीं तो तुरंत वो सो गई यहाँ से घर भंजी में तो बहुत विश्वास है और मेरी लड़की तो ठीक है जाएगी। तो जैसे वो सोए गई फिर रोवे लगी तो पानी पीने में एकदम झटका लगा तो मतलब कमजोर है ना तो पानी मांगवाना फिर पानी पिलाता है फिर नेक थोड़ा सा झटका लगा फिर और चंगाई दी मैंने गला पकड़ा इस मच्छी के नाम से जो भी शैतान है इसके अंदर से निकल के बाहर हो जा तो ऐसे फिर दोबारा पानी पियोवाना तब वो अच्छी तरह से पियो तो घर पे ले गई जी अपने मर रही वो 8 दिन। तो जैसे ऐसे गई ना वो लड़की घर पर तो छोड़ गई वो खूब अच्छी हो गई बिल्कुल और खेली खूब मट्टी वट्टी खाई वाने रोटी भी खाई खूब सही हो गई। सवेरे वे आई कि बहन जी मेरी लड़की तो ठीक है मैं चलो परमेश्वर का धन्यवाद करो उनने ठीक करिए तो वो ठीक है आए और वो जैसे कहीं दूर चली गई है काम फाम करने जाते हैं ना तो ऐसे दूर चली गई तो आ नहीं पाई है जैसे हमारे घर पे आई वो 2-4 पोत सत्संग में अब नहीं आ पाई है और फोन तो परमेश्वर के जरिए आते वो लड़की जीवित है और ठीक है। और एक दवाई मेरी जगह हमारे नंदोई बीच वाले गोपऊ के पास किरावली गाँव है उनका वो हाँ गोपऊ किरावली के पास